Now today let's start with chapter number 3, Democracy in Action. In this chapter we will start with Democracy in Action. We have read that कि जो डेमोक्रेसी है ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम देखते हैं विलेज लेवल पे, जो विलेजर्स होते हैं वो एक साथ आते हैं और अपने डिसीजन लेते हैं, और ये पार्शली पॉसिबल है इन केस ऑफ वास्ट कंट्री और लार्ज नंबर ऑफ पीपल। भाई अगर हम वास्ट कंट्री की बात करें तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पावर है वो लोगों के हाथ में होती है और इट इज एक्सरसाइज इनडायरेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन होता है, हम लेजिस्लेचर कहते हैं, जिसमें आपका लोकसभा और राज्यसभा होता है। लोकसभा नाउ राइट टू वोट इन डेमोक्रेसी इलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, बिकॉज हमारे कंट्री को रूल करता है। जैसे राइट टू वोट वॉज ग्रांटेड टू ऑल द अडल्ट्स जिनकी एज 18 है, ये रिस्पेक्टिव है एज, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज के, ठीक है। Only below children below voting age can be declared bankrupt person of unsigned amount और person declared criminal vote by law ये पावर ऑफ वोटिंग को एंजॉय नहीं कर सकते। वन मैन वन वोट, आपने देखा है, एक मैन एक वोट, ये सबके लिए, चाहे पुअर हो चाहे रिच हो, सबके लिए क्या है कि इक्वल, ठीक है। इलेक्शंस की बात करते हैं, इलेक्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है डेमोक्रेसी का। इलेक्शन इन इंडिया कौन भी कंडक्ट करता है? इलेक्शन कमीशन। इट इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी, ये फ्री और फेयर मैनर में क्या करता है, इसको कंडक्ट कराता है। इट कंप्राइजेस द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसमें अदर इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं जिनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन की, देखो इलेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप इलेक्शन हम लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकल बॉडीज में आफ्टर एवरी 5 साल बाद करवाया जाए। और इलेक्शन कैसा होता है? फ्री और फेयर, और ये एसेंशियल कंडीशन है इसमें आपके डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ सीक्रेट बैलेट सिस्टम की बात करते हैं, ये क्या इंश्योर करता है कि जो टोटल सीक्रेसी है इलेक्टोरल प्रोसेस में, अंडर ईवीएम दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर क्या करता है, वोट कास्ट करते हैं इन फेवर ऑफ हिज चॉइस बाय प्रेसिंग द बटन प्रेस करके, और जो नेम्स है कैंडिडेट के अलॉन्ग विद देयर इलेक्शन सिंबल्स वहाँ पे होता है। आपने देखा होगा वोट, आपने वोट देने तो आप नहीं गए होंगे, लेकिन आपने देखा होगा जैसे आप व्यूज वगैरह में। नाउ सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम, कैंडिडेट सिक्योरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, उसको इलेक्ट करा जाता है, और जिसने मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वोट्स को कराए, अब लेस देन हाफ ऑफ द वोट कास्ट, he or she shall be secured simple majority। ये मोर द हाफ ऑफ द टोटल वोट कास्ट, उसको क्या कहा जाता है? सिक्योर्ड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो आपकी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको टेरिटोरियल एरिया में इलेक्ट्स देन सेंड्स वन रिप्रेजेंटेटिव ईदर टू द पार्लियामेंट और टू द स्टेट असेंबली, जिसमें आपके एमपीज, एमएलए ये सब होते हैं। नाउ ऑफिसर्स ऑफ इलेक्शन ड्यूटी, वेरियस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर क्या करता है, लोगों को जो क्या करता है, वर्क जो अंडर करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो अपॉइंटिंग बाय द इलेक्शन कमीशन, ये मेन ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन। जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है ये मेन पर्सन होता है जो आपके इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। ईच पोलिंग बूथ इज अंडर द चार्ज ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर अलॉन्ग विद 4 अदर पोलिंग ऑफिसर, जो पोलिंग को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शन, अलग अलग तरीके के इलेक्शन होते हैं। जैसे जनरल इलेक्शन, ये है होते कंट्री में आफ्टर एवरी 5 years, ये जनरल इलेक्शन होते हैं। ये इसमें हम क्या करते हैं, पोल टू इलेक्ट अ न्यू लेजिस्लेचर, इसमें कंट्री को पार्लियामेंट्री और लोकसभा इलेक्शन कहा जाता है। यहाँ पे स्टेट जो है वो वाइड इलेक्शन करवाती है असेंबली के और विधानसभा। फिर है आपका मिड टर्म इलेक्शन, प्रेसिडेंट में अपॉन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये लोकसभा को डिसॉल्व करता है बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ टेन्योर, फ्रेश इलेक्शन करवाता है, ठीक है। इसको मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। न्यू हाउस कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द मिड टर्म इलेक्शन, वो टाइम मतलब 5 साल के लिए अपने टाइम को एंजॉय करता है। बाई इलेक्शन, जब अल्टीमेटली डेथ हो जाए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की स्टेट लेजिस्लेचर की और वो किसी वजह से रिजाइन कर दे, तो होता है बाई इलेक्शन, ठीक है। और बाई इलेक्शन में क्या होता है, द पर्सन इलेक्टेड इन सच इलेक्शन सर्व ओनली रिमेनिंग पीरियड, मतलब अगर कोई 2 साल में चला गया तो 3 साल की कवर करेगा।
ठीक है, अगर 4 साल में किसी की डेथ हो गई, रिजाइन करे तो 1 साल ही काम करेगा बस। नाउ प्रोसेस ऑफ इलेक्शन आफ्टर द एक्सपायरिंग ऑफ द टर्न ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस और इट्स डिसोल्यूशन, फिर हमें क्या करता है, इलेक्टोरल प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें पहले नोटिफिकेशन डेट दी जाती है इलेक्शन की, जैसे आप देखते हैं। फिर सिलेक्शन कहा जाता है कैंडिडेट का बाय पॉलिटिकल पार्टीज, और उनका नॉमिनेशन पेपर फिल करा जाता है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स को अनाउंस करा जाता है। डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल पार्टी फाइनलाइज द लिस्ट ऑफ देयर कैंडिडेट, और ये इलेक्शन क्या करते हैं, कंडक्ट। Independent candidate also file nomination paper and candidates withdraw their nomination from the last date of withdrawal. फिर स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी में क्या होता है, नॉमिनेशन पेपर्स को देखा जाता है और नॉमिनेशन पेपर कंडक्टेड इनकरेक्ट और कोई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन उसको इनवैलिड माना जाता है। उसके बाद सिंबल का लोकेशन होता है, सिंबल दिए जाते हैं, जिस पार्टी के लोगों को उस तरीके का सिंबल दिया जाएगा। फिर इलेक्शन कैंपेन, जो कैंडिडेट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और वो रीच आउट कर सकते हैं एज मेनी वोटर दे वांट। ठीक है, दे डू डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्पलेट्स, leaflets, flags, stickers among the voters and the voters to vote for them. ये ऑर्गेनाइज करते हैं मीटिंग्स और इलेक्शंस रैली। और जब कैंपेन से 48 आवर्स पहले क्या होता है, ये चीज स्टॉप हो जाती है। आप 48 घंटे पहले किसी भी तरह का रैली वगैरह या कोई भी तरीके का कैंपेन नहीं चला। Now polling, voters who have their names in the voter list cast their vote, secret ballot है जाते हैं और अपना काउंटिंग स्टेशन पे जाके फिर उसको क्या कहा जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर उसको सील करके कहाँ आ जाता है, आपके काउंटिंग स्टेशन। फिर काउंटिंग और डिक्लेरेशन रिजल्ट, जब डेट ऑफ काउंटिंग होती है, जो ऑफिसर्स होते हैं इलेक्शन ड्यूटी पे वो काउंट करते हैं वोट्स को इन द प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट, और जो ऑथराइज है और जो कैंडिडेट्स हैं जिनको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिलती है उनको इलेक्टेड डिक्लेयर करा जाता है। और कौन डिक्लेयर करता है, रिटर्निंग ऑफिसर। नाउ पॉलिटिकल पार्टी, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ वॉलंटरी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सिटीजन। इनके सिमिलर व्यूज होते हैं, सिमिलर आइडियाज होते हैं। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन है आपका, वो पॉलिटिकल पार्टी हैव इंपॉर्टेंट रोल। देखो, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी डेमोक्रेसी। नाउ फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं जिसके बिहाफ पे वो कंपेन पे चलाते हैं, ये फॉर्मुलेट करते हैं पब्लिक ओपिनियन को वेरियस पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इश्यू और प्रॉब्लम देखते हैं कंट्री। ये एक लिंक की तरह काम करते हैं गवर्नमेंट और पीपल के बीच में। ये फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट को आफ्टर विनिंग द मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्शन। ये एक्ट करते हैं नो अपोजिशन, ये स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो होता है उसका हमेशा स्मूथ रनिंग करता है, जैसा आपके बीजेपी कर रही है। रोल ऑफ अपोजिशन, अब अपोजिशन का काम क्या होता है इन अ डेमोक्रेसी, जो अपोजिशन होता है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये एक वॉच डॉग ऑफ द पीपल इंटरेस्ट होता है। जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है वो सेम स्टेटस होल्ड करता है जैसे आपका कैबिनेट मिनिस्टर होता है। ठीक है, अपोजिशन का काम होता है वो चेक करता है कि गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं करती। ठीक है, द अपोजिशन ऑल्सो सीक्स इंक्वायरी इनटू सर्टेन मैटर, जैसे कि आपके पब्लिक इंटरेस्ट, ये चेक रखता है गवर्नमेंट पे, और जो गवर्नमेंट देखता है कि गवर्नमेंट इररिस्पॉन्सिबल तो नहीं हो रही या फिर डिक्टेटोरियल तो नहीं हो। But in case of national calamity, say flood, famine, earthquake, foreign aggression, या opposition of fully cooperate with government on discharge करता है अपने ड्यूटी को वॉलेट। फिर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, जो नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हैं वो एक्टिव हैं। सम ऑफ देम आर बिग एंड लार्ज, और कुछ जो आपके डिफरेंट स्टेट्स में क्या है फैली हुई है। आपकी 2 तरीके की पार्टी है, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी। नेशनल पार्टी में आपकी कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, और आपकी आईएनसी हो गई, सीपीआई हो गई, ये क्या है आपके सारी नेशनल पार्टी। इनका वाइड डायमेंशन होता है, जैसे आप देख रहे हैं आईएनसी नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये कुछ इनके जो नेशनल पार्टीज होते हैं उनके जो सिंबल्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके सिंबल्स चेंज होते रहते हैं। रीजनल पार्टीज और स्टेट पार्टी, Beside national party, there are large number of regional parties. जो एक्टिविटीज जो है रीजनल पार्टीज की वो स्टेट्स में ही कंसंट्रेट होती है। ये पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट इलेक्शन में, जैसे आपके DSP हो गया, IDP हो गया, ये सारे क्या हैं आपके कुछ रीजनल पार्टी। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।